बेदर्दी 7। उसके चेहरे पर एक शैतान भरी मुस्कान थी। एक नौकर उसके पैरों की ओर झुका उसके बूट के तस्मे बांध रहा था, जबकि उसकी नज़र बस उस कोने में थी जहां वह लड़की खुद में सिमटी खड़ी थी। जैसे ही वह तस्मे बांधकर खड़ा होता, कुछ कहने को हुआ ही था कि ऋत्विक अपने हाथ से उसे पीछे धकेल देता है। इससे वह गिरते गिरते बचता है, लेकिन तुरंत ही खुद को संभालता हुआ वह कमरे से बाहर निकल जाता है। वैसे भी ऋत्विक के मेंशन के हर नौकर को उसके इस तरह के व्यवहार की आदत थी। वो अब उस लड़की के बेहद पास था, जिस वजह से वह डरी सहमी सी दीवार में सिमटी जा रही थी। वह उसकी ओर झुकता हुआ कहने लगा, तुमने एक बार फिर से मुझे नाराज किया न। मैंने कहा था कुछ भी करो, बस मुझे नाराज मत करना, वरना मैं इतना खौफनाक बन जाऊंगा कि तुम्हारे जिस्म में रूह को भी चैन नहीं आएगा, समझी। वह आखिरी शब्द बोलता हुआ इतनी जोर से चीखा कि वह लड़की लगभग रोने को हो आई। अब वो उसके चेहरे को अपनी मुट्ठी में भींचे बेदर्दी से उसे पीछे धकेलता हुआ बोलने लगा, याद रखो तुम मेरी कैद में हो और मैं तुम्हारा मालिक हूँ, इसलिए ये बार बार यहाँ से भागने की कोशिश मत किया करो, इससे तुम बस मुझे नाराज करती हो और कुछ नहीं। झटके से वह उसे पीछे धकेल देता है, जिससे एकदम से उसका सर दीवार से जा भिड़ता है। वह दर्द से बुरी तरह छटपटा उठी थी। उस हालत में भी वह खुद को समेटती उसके आगे गिड़गिड़ा उठी, माँ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वो बुरी तरह से बिफरती हुई रो रही थी, जबकि उसके सामने खड़ा ऋत्विक मुस्करा रहा था। वो उसके आगे हाथ जोड़े उसके पैरों की ओर झुकने लगी। ये देख वह एकदम से उसके बाल पकड़े उसे ऊपर खींच लेता है। इससे उसके हलक से बस एक दबी चीख निकलकर रह जाती है। उसके बालों पर अपना दबाव बनाते हुए कहने लगा, अभी तुझे पकड़ा ही कहाँ है, ठीक से पकड़ लूं फिर तुझे छोड़ूंगा। सुन, आज रात तू तैयार होगी मेरे लिए, बहुत दिन से मुझसे बच रही है, आज तुझे तेरे हिस्से की सजा दूंगा मैं। कहता हुआ एक बार फिर उसे पीछे धकेलता हुआ वह कमरे से लंबे लंबे डग भरता हुआ निकलने लगता है, जबकि वह लड़की अब बुरी तरह से बिलख कर रोने लगी थी। आतिश, उसके आवाज लगाते उसका खास बॉडीगार्ड तुरंत उसके सामने हाजिर हो जाता है। इस लड़की को भी ले चलो शूटिंग रेंज में, क्या आप आज रात वहीं रुकेंगे? तो और क्या बोला मैंने, ऋत्विक उसे आंखों से बुरी तरह से घूरते हुए बोला। इससे वह तुरंत यस सर बोलता 2 कदम पीछे हट जाता है। यार इतनी दूर क्यों इसने मीटिंग रखी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये हमसे और कुछ डील करना चाहता है? हम तो बस फैक्ट्री की बात करना चाहते थे। विहान रंजीत के पीछे खड़ा था और उसे शीशे में देख रहा था, जो एक आदमकद शीशे के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। जेल की सहायता से उसके बाल कुछ इस कदर सेट थे जैसे वह अपना हर तौर तरीका सेट रखता था। ये रंजीत का अंदाज था कि अगर उसे कोई उसके फुर्सत के पल में भी देखे तो लगता था जैसे अभी अभी वह मीटिंग के लिए तैयार हुआ हो। हर समय अपने चेहरे पर मौजूद एक से हाव भाव की तरह उसके कपड़े और बाल भी सेट रहते थे। कुल मिलाकर एक इन्फॉर्मल तरीके से वह रहता था। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? चल तो रहे हैं, वही देख लेंगे। हाँ भाई वो तो ठीक है, अब हमें उससे डील करनी है तो उसकी बात माननी ही पड़ेगी। विहान की बात पर रंजीत एकदम से उसकी ओर मुड़ता हुआ कहने लगा, मजबूरी बिजनेस की नहीं समय की है, हमें कोलैबोरेशन बढ़ाना है बस। ओके ओके भाई समझ गया, वैसे भी तुम्हारे आगे किसकी चली है। खैर चलो, उसने लोनावाला में अपने गेस्ट हाउस में मीटिंग रखी है, वही चल कर देखते हैं उसकी रेंज में कितना दम है। चल भाई। विहान रंजीत के आने का इंतजार किए बिना कमरे से बाहर निकलने लगता है। तुम क्यों जिद कर रही हो? मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ देख लिया कि तुम कितना संभाल सकते हो। 2 दिन से कॉलेज में लेट आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें कभी कैटरिंग का काम करने जाना होता है तो कभी कुकिंग का, और आज होटल में जा रहे हो ना। वो प्रिशा थी जो कॉलेज के बाद हार्दिक के साथ किसी एकांत में बैठी थी। वे दोनों कॉलेज में दोस्त थे, या उससे भी कुछ ज्यादा उनका गहरा रिश्ता था। उनके इस गहरे रिश्ते को बस एक ही चीज अलहदा कर देती थी, और वो थी दौलत की दीवार। हार्दिक जहां एक मामूली लड़का था जो पार्ट टाइम काम कर करके अपने कॉलेज की फीस जमा करता, वहीं प्रिशा उसकी सोच से कहीं ज्यादा अमीर थी, फिर भी वो उसकी मदद करना चाहती थी। हार्दिक तुम क्यों इन सब कामों में अपना समय बर्बाद करते हो, इससे तुम्हारी क्लास में पोजीशन खराब होती है।
तुम मुझसे उधार समझकर ही ले लो, फिर बाद में लौटा देना, सिंपल। नहीं प्रिशा, ये इतना आसान नहीं है। बात सिर्फ फीस की नहीं है, वो तो ट्यूशन क्लास से हो जाता है। फिर मुझे कुछ ज्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं, वो हिचकिचाते हुए कहता है। कितने? तुम ये सब छोड़ो न, कल भी तुम कैटरिंग में मेरी काफ़ी मदद कर चुकी हो, बस वही बहुत था। सो वॉट हार्दिक, मैं तुम्हारे लिए ही ये सब करती हूँ अब की। प्रिशा आगे बढ़कर उसके हाथ पर अपना हाथ रखती हुई कहती है। जहाँ प्रिशा की आंखों में बेशुमार प्रेम झलक रहा था, वही हार्दिक जैसे अब भी उनके बीच खींची सीमा रेखा पार करने को नहीं तैयार था। प्रिशा प्लीज तुम जाओ, मुझे आज होटल में बार टेंडर का काम मिला है और वहाँ मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा, हम दोनों साथ में सबको सर्व करेंगे। प्लीज प्रिशा समझो न, ये घर की पार्टी नहीं बार है। अब मैं जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं आओगी। पिछली बार भी मना करने पर तुम जबरन आ गई, अब की तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। ओके प्रिशा फरमाबरदार बच्चे की तरह हमें सर हिलाती है, पर हार्दिक फिर भी 5 मिनट तक उसी घूरता रहा, जैस जानता हो कि उसकी मनमानी के आगे उसकी फिर नहीं चलने वाली। उस होटल के प्राइवेट लाउंज एरिया में कुणाल अपने खास दोस्तों के साथ मौजूद था, जहां मौके के हिसाब से ड्रिंक और स्नैक्स रखे थे। तभी कुणाल का एक दोस्त उसका ध्यान एक ओर दिलाता हुआ बोला, वो देख यार, अमारा आ गई और तुम कह रहे कि वह नहीं आएगी। उसकी बात पर वह मुस्कराते हुए तुरंत उठकर उस दिशा में बढ़ जाता है जहां से अमारा आ रही थी। टाइटवी नेक टॉप के साथ मिडी में भी वह गर्वीली चाल चलती हुई उसी की ओर आ रही थी। कुणाल उसे देखते उसकी ओर आता कहने लगा, थैंक्स डमारा, आखिर तुम आ गई। बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी मीटिंग के लिए आई हूँ। क्या तुमने यही के लिए बोला था? ओके, एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। अमारा उससे कहती उसके बगल से यूं निकल गई जैसे वो उसके लिए कुछ खास मायने न रखता हो। उसकी इस हालत को उसके दोस्त भी देख लेते हैं, पर इन सब पर अपना ध्यान न देती अमारा आगे बढ़ गई, जहां एक वेटर उसके लिए कुर्सी खिसकाए खड़ा था, वहीं एक दो क्लाइंट भी बैठे थे। उसी पल वेटर एक नए वेटर को ड्रिंक लाने का संकेत करता है। उसके बाद दो वेटर चेहरे पर भारी मुस्कान लिए हथेली पर ट्रे टिकाए उस जगह आने लगते हैं, पर अगले ही पल उन दोनों के पैर वही जम जाते हैं। सामने अमारा क्लाइंट की ओर देख रही थी तो दूसरी ओर वे दोनों वेटर जो हार्दिक और प्रिशा थे अपने स्थान पर जमे रह गए थे। क्या प्रिशा खुद को अमारा की नज़रों में आने से रोक पाएगी? और कौन है वो लड़की जिस पर ऋत्विक जानवरों का सुलूक करता था? क्या लोनावला में रंजीत उस लड़की से मिलेगा? कहानी जारी रहेगी, आखिर हीरो को अपनी हीरोइन से मिलना जो है। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।